नमस्कार, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखिए, केमिस्ट्री मेनली दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिस्ट्री विच डील विथ द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का, कार्बन के कंपाउंड का स्टडी करना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अदर देन कार्बन के कंपाउंड का स्टडी करना मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम देख सकते हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब अगर समझो, इमेजिन करो कि कोई ऐसा पेड़ है। आप इमेजिन करो कि कोई ऐसा पेड़ है, केमिस्ट्री का पेड़ है। ये उसकी एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच और तीसरी ब्रांच, और जो एक ब्रांच है केमिस्ट्री के पेड़ की, इस पेड़ का नाम क्या है? केमिस्ट्री। और इस ब्रांच का मतलब फांदी का मतलब शाखा का, इस पेड़ की शाखा का मतलब ब्रांच का, एक ब्रांच का नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसको बहुत सारे ब्रांचेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे ब्रांचेस है उस पेड़ के। हाँ, तो केमिस्ट्री के पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री नाम की ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम की ब्रांच है। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच के बेसिक कंसेप्ट। तो ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब समझ गए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद स्टडी डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के स्टडी, जो स्टडी करती है कंपाउंड का, उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं केमिस्ट्री के बेसिक्स का। तो ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। हाँ, पहले आप एक बात जान लो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। ये जो 6 एटॉमिक नंबर है ऊपर लिखना होता है, और जो नीचे हम एटॉमिक वेट लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। जो कार्बन का 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 ही है। तो अब हम आगे देखेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब हम आगे देखेंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ये देखो, ये जो कार्बन एटम है, ये एक सिंगल एटम है कार्बन का, मैंने इसको ड्रॉ किया है, और हाइड्रोजन के सिंगल एटम को मैंने ड्रॉ किया है। तो जो प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, अगर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सपोज कार्बन में, सपोज नहीं है ही, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एक प्रोटॉन हुआ तो एटॉमिक नंबर भी 1 ही है। ठीक है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, इसके आगे शेल होते हैं, ये के शेल, यल शेल, ये के शेल, यल शेल, यम शेल, यन शेल, ऐसे बहुत सारे शेल होते हैं।
तो जो शेल होते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ये जो एक शेल है इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, उसका नाम है 1s ऑर्बिटल। ये जो यल शेल है इसके अंदर दो ऑर्बिटल है, इसका नाम है अ, इसका नाम है 2s और 2p ऑर्बिटल। ठीक है। इसके बाहर जो शेल है इसका नाम है के यल यम यम शेल। यम शेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, 3s 3p एंड 3d। अभी आपको मैं बेसिक बेसिक सिखा रहा हूँ, ये बाद में आपको मैं और एडवांस में सिखाऊंगा। आप पहले इतना समझ लीजिए और लिख लीजिए। हाँ तो ठीक है, अब हम हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर एक है। एक प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम न्यूट्रल हो जाता है। मतलब कोई भी एटम होगा वो न्यूट्रल तभी होगा जब उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम सेम होंगे। और सारे एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम सेम रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कांड हो जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है एटम को, तब एटम पे आता है पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन गया है नेगेटिव चार्ज चला गया, मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज रहा एटम पर। तो ठीक है, अब आप देख सकते हो अगर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज कम हो रहे हैं, मतलब न्यूट्रल एटम में से दो नेगेटिव चार्ज कम हो रहे हैं, मतलब दो प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज दो आ रहे हैं। अगर चार इलेक्ट्रॉन चले गए, भाग गए फ्लोरीन के साथ, चार इलेक्ट्रॉन भाग गए या किसी एटम के साथ भाग गए चार इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन दुखी हो जाएगा और उसके पास चार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 4+ चार्ज आ जाएगा। तो आपको इतनी बात समझ गई। हाँ, तो आप ये देखो, ये जो इनर शेल है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल है इसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एटम स्टेबल तभी होता है, स्टेबल एटम बताता हूँ मैं अभी आपको। हाँ, ये देखो जो एटम होता है वो अपने आप को नोबल बनाने की कोशिश करता है। हम भी अपने आप को नोबल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अगर स्टडी करते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, नोबल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जो नोबल है, साधु संत आदमी है, मतलब साधु संत एलिमेंट है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, सेटिस्फाइड है। तो ऐसा सेटिस्फाई होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, या फिर मतलब हाँ, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, 16, 32। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन से। 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में है तो इसका मतलब वो एटम अभी अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखें, अब आप देखो, ये जो कार्बन एटम है इसको नोबल मतलब इसको स्टेबल होने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए चार इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये जो चार इलेक्ट्रॉन है ये धाक लगा कर बैठे हैं कि कैसे हम किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और उसके साथ बॉन्ड तैयार कर देंगे। आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, अगर किसी दो एटम में बॉन्ड तैयार होना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड तैयार होगा। अगर इस एटम ने दो इलेक्ट्रॉन भेजे, इस एटम ने दो इलेक्ट्रॉन भेजे, तो मतलब डबल बॉन्ड तैयार हो गया। अगर तीन भेजे तो ट्रिपल बॉन्ड तैयार हो गया। समझे? मतलब एक बॉन्ड के लिए हमें चाहिए दो इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है ना, तो कार्बन चार बॉन्ड तैयार कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड तैयार कर सकता है। आपको बताऊंगा मैं कैसे, आगे देखते हैं हम। तो आप देखो, यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6,
मैंने आपको बताया था 1s2 2s2 2p2। और हाइड्रोजन का है 1s2 तो सॉरी 1s1। हाँ, तो अब आप देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा मैं आपको कैसे निकालते हैं क्या है। आप इतना अभी टेंशन मत लो। पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन भी सिखाऊंगा आपको। हाँ, तो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है एटम को बॉन्ड तैयार करने के लिए। अगर कोई एटम है तो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड तैयार करने के लिए, अपना पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बॉन्ड तैयार करने के लिए। अगर एटम को बॉन्ड क्यों तैयार करना है, क्योंकि उसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है और अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई होना है, स्टेबल होना है। तो एटम को सेटिस्फाई होने के लिए बॉन्ड तैयार करना ज़रूरी है, अपनी ऑक्टेट मतलब अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना ज़रूरी है। बॉन्ड बॉन्ड तैयार करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं वो अपनी। तो चलो अब हम देखते हैं। कार्बन के पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे समझाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई बक्सा है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब उसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पेयरिंग में है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग में नहीं, एक बक्से में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो मतलब पेयरिंग में है, वो बॉन्ड नहीं तैयार कर सकते। और एक बक्से में एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहाँ पे, मतलब एक और बॉन्ड तैयार हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या कांड होता है। ये जो 2s2 ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कूद के जाता है 2p ऑर्बिटल में, और ऐसे चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं। इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। ये जो है ना, एक बक्सा है मतलब एक ऑर्बिटल है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना मतलब ये पेयरिंग के लिए तैयार है। कार्बन को ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और एक आएगा, और एक आया, और ये देखो ये चार और चार 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कार्बन अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो गया। मतलब कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड तैयार कर सकता है, और हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉन्ड तैयार कर सकता है। मैंने आपको बताया था सेटिस्फाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 8, 16, 32, है ना, सॉरी 2, 8, हाँ 2, 8, 16 एकदम बरोबर, कोई बात नहीं। चलो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन सिखाऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लो अभी फ़िलहाल। चलो अब हम आगे का देखते हैं। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई ना, कोई भी कार्बन एटम होगा तो 4 बॉन्ड ही तैयार कर सकता है, और कोई भी हाइड्रोजन एटम होगा तो वो एक ही बॉन्ड तैयार कर सकता है। कार्बन एटम 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं तैयार कर सकता, हाइड्रोजन एटम एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं तैयार कर सकता। लिख के लो अभी क्या अभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ ये देखो, ये मैंने बनाया है प्रेजेंटेशन पूरा, अभी आपको ये दिख रहा होगा, अच्छा फ़ोटो बनाया है मैंने यहीं से। हाँ, ये देखो, ये जो है ना, ये कार्बन एटम बोलते हैं इसको। इस कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर है 6, और इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखो मैंने आपको बताया था एक बॉन्ड तैयार होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेग बे बेदून 4 बेतिक 7 बेचौक 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो गया, खुश हो गया अपनी ज़िंदगी में, नोबल बन गया। अब ये सपोज करो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम 2 ही बॉन्ड तैयार कर सकता है। मैंने आपको बताया था नोबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, 2, 8, 16, 2, 8 ही ध्यान में रखो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो। हाँ, तो ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का ले लिया, मतलब बॉन्डिंग हो गई ना दोनों में। एक अपना था, एक कार्बन का ले लिया। ये देखो, एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये भी अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो गया, खुश हो गया।
आपको भी अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई होना है, खुश होना है, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। चलो अब हम आगे देखते हैं। हाँ ये देखो, पहली बात, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड बनते हैं, आप इसको लिख लो पहले। ये देखो, एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, मीथेन। मीथेन लिख लो, मेरे साथ ही लिख लो, वही मैं लिख लो। आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, आपको पॉज करके जैसा कहते ऐसा लिख लेना है, नोटबुक में लिख लो। लिख लिया, शाबाश। ये जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, अगर आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। कार्बन तक के अल्केन बताए थे। एक कार्बन का मीथेन, दो कार्बन का इथेन, तीन कार्बन का प्रोपेन, चार कार्बन का ब्यूटेन, पाँच का पेंटेन, सिक्स का हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डिकेन। 10 बताए आपने, 10 लिख लिए। अभी आप 10 ने आपने 10 लिख लिए होंगे, तो हम आगे देखते हैं। एक कार्बन का मीथेन होगा, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये देखो, दो कार्बन का जो होता है वो क्या होता है, इथेन। इसका मतलब दो कार्बन है, छः हाइड्रोजन है, इथेन। मैंने आपको बताया था, एक बॉन्ड कब तैयार होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते। इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने पार्ट लिया, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने पार्ट लिया, तो एक बॉन्ड तैयार हो गया। तो अब आप देखो, अगर इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन ने पार्ट लिया है और इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन ने पार्ट लिया है, तो डबल बॉन्ड तैयार हो गया, मतलब चार इलेक्ट्रॉन लग गए दोनों के। अब दोनों को भी कंप्लीट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो देखो कैसे होते हैं। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि देखेंगे हम। कोई भी कार्बन एटम चार बॉन्ड बनाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और कोई भी हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये देखो, इस कार्बन का ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, ये चौथा बॉन्ड है। इस कार्बन का इस कार्बन का ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, ये चौथा बॉन्ड है। मतलब ये कार्बन अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो चुका है। हाँ, तो ये देखो, अगर इस कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन भेजे, इसने दो भेजे, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड तैयार हो गया। मतलब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन हो गए। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन हो गए। चार और चार आठ इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो चुका है। इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो, मैं इस बॉन्ड के दो, इस बॉन्ड के दो, इस बॉन्ड के दो और इस बॉन्ड के दो, दो 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 चार, और आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। मतलब ये कार्बन भी अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो चुका है। अगर एक बॉन्ड तैयार करते हैं तो इथेन होता है, ए एन ई। दो बॉन्ड तैयार करते हैं तो ई एन ई। तो ये देखो, कार्बन ने अगर तीन बॉन्ड तैयार कर दिए, इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ तीन बॉन्ड तैयार करने, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन और इसमें दो इलेक्ट्रॉन, बेग बे बे दून चार बेतिल सा, छः इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ये छः इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन आठ, छः इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन आठ, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, अपनी सेटिस्फाई हो गया अपनी ज़िंदगी में। तो ये देखो, अगर एक कार्बन, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इथेन, ए एन ई। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ई एन ई, इथीन। दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इथाइन। ये अल्केन होते हैं ना, अल्केन को अल्कीन करते हैं हम, अल्काइन करते हैं। मीथेन के अलावा सबको हम ऐसे कर सकते हैं कांड। मीथेन में एक ही कार्बन होता है ना, तो उसके साथ ऐसे कांड नहीं कर सकते, क्योंकि वो डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ बनाएगा, वो तो सिर्फ एक ही है ना मीथेन में। तो हम दो कार्बन में ही ऐसा कर सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसे हम कहते हैं अल्केन, इसे हम कहते हैं
सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सभी सिंगल बॉन्ड है। और ये जो दो है ना, ये इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। दोनों को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अल्केन को भी और अल्कीन को भी, क्योंकि इन्होंने अपने आप में ही लग गए, दो बॉन्ड तैयार कर दिए इस मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड तैयार कर दिए, अनसैचुरेटेड हो गए। तो आपने एक बात देखी होगी, इस कार्बन कोई भी कार्बन चार बॉन्ड तैयार कर सकता है ना, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड। इस कार्बन ने भी सेम एक, दो, तीन, चार बॉन्ड। मतलब आप देखो, इस बात को ध्यान में रखो, मतलब इस बात को आप दिमाग से निकालो ही मत कि कोई भी कार्बन एटम चार बॉन्ड ही तैयार कर सकता है। अगर चार बॉन्ड से ज़्यादा आपने बॉन्ड तैयार करवा दिए किसी कार्बन एटम के, मतलब आपने उस कार्बन एटम पर अत्याचार किया है। चलो अब हम आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, दो कार्बन का अल्केन कौन था? इथेन। मैंने आपको लिखने को बोला था, आपने शायद लिख लिया होगा। लिख लिया तो अच्छी बात है, आप अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ोगे। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तीन कार्बन का अल्केन प्रोपेन मैंने आपको लिखा है था। ये देखो, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम से बना है प्रोपेन अल्केन। ये देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। ये हाइड्रोजन एटम है, सफ़ेद सफ़ेद गोटे दिख रहे हैं ना आपको, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, प्रोपेन। अब आपको ये प्रोपेन दिख रहा होगा। अगर कार्बन एटम में किसी दो कार्बन एटम ने अपने आप में ही डबल बॉन्ड तैयार कर दिया, इसके दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ई बन गया, प्रोपीन, अल्कीन। अल्कीन आप लिख लो मेरे साथ, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, इस फॉर्मूले को लिख लो सिर्फ, बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अलावा आप मतलब स्ट्रक्चर की जगह आप ऐसा लिख सकते हो। आप स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, आप ऐसा लिखो, मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। देखो, ये कार्बन एटम हो गया, ये दूसरा कार्बन एटम हो गया, ये तीसरा कार्बन एटम हो गया। इसको तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, है ना, इसे लिख लो प्रोपेन। प्रोपीन का लिख लो, एक कार्बन, डबल बॉन्ड, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, ये दो हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इसके तीन हाइड्रोजन। कोई भी कार्बन एटम सिर्फ चार ही बॉन्ड तैयार कर सकता है। तो ये देखो, इसने दो बॉन्ड तैयार कर लिए थे, तो मतलब ये सिर्फ दो ही हाइड्रोजन के साथ कर सकता था। और इस कार्बन ने तीन बॉन्ड तैयार कर लिए थे कार्बन कार्बन के साथ, है ना, इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड, तो मतलब तीन बॉन्ड तैयार कर लिए, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लग सकता था इसको, तो इस ये एक हाइड्रोजन लग गया। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड तैयार किया था, तो मतलब तीन हाइड्रोजन लग सकते थे इसको, ये तीन हाइड्रोजन लग चुके हैं इसके। अब देखो प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब वाई मतलब तीन बॉन्ड तैयार कर लिए, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट इस कार्बन की। हाँ, तो देखो, तीन बॉन्ड इस कार्बन ने तैयार किए, मतलब वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तैयार कर सकता है। मैंने आपको बताया कोई भी कार्बन एटम सिर्फ चार ही बॉन्ड तैयार कर सकता है। इस कार्बन एटम ने चार बॉन्ड तैयार किए, यह हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यह गलती से जेमिनी से मिस्टेक हो गई, इस हाइड्रोजन को निकाल दो। देखो, ये तीन बॉन्ड हो गए, ये चौथा बॉन्ड हो गया, मतलब ये कार्बन अपनी ज़िंदगी में सुखी हो गया, चार बॉन्ड तैयार हो चुके हैं इसको, इसके। तो अब आप ये देखो, इस कार्बन एटम ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ किया, मतलब ये सिर्फ तीन ही बॉन्ड तैयार कर सकता था। तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, लिख लो। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, नड़ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, मैं आपको बताऊंगा। और मैं लास्ट में आपको
आपको मेरी इंस्टा आईडी भी दे दूँगा, उस पर मैं क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। तो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हो गए, अब आगे देखते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, सब देखते हैं। अब ये देखो, मैं आपको अभी मैं जो करूँगा वो भी आप मेरे साथ करेंगे। हाँ, तो देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटेन, 4 कार्बन का अल्केन कौन था? ब्यूटेन। ठीक है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड तैयार किया है, मतलब ये अभी 3 ही बॉन्ड तैयार कर सकता है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तैयार किए हैं, मतलब 2 ही बॉन्ड तैयार कर सकता है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 ही बॉन्ड तैयार किए हैं, मतलब 2 ही बॉन्ड तैयार कर सकता है। अभी कोई भी कार्बन एटम कितने बॉन्ड तैयार करता है? सिर्फ 4 ही बॉन्ड तैयार कर सकता है। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड तैयार किया, तो मतलब ये 3 बॉन्ड और कर सकता है तैयार, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन। ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, अगर किसी कार्बन एटम ने अगर किसी कार्बन एटम ने अगर किसी कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड तैयार किए, तो मतलब ये हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटियनी। अभी आप अल्केन ही लिखो, ब्यूटीन ब्यूटीन लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखेंगे पेंटेन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ब्यूटीन कैसे होगा। पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, मैंने आपको लिखवाया था 1 2 3 4 5 कार्बन। ये देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड तैयार किया है, मतलब अभी 3 बॉन्ड नए तैयार कर सकता है, 1 हाइड्रोजन, 2 3। इसने 2 बॉन्ड तैयार किया, मतलब 2 और तैयार कर सकता है, 1 2। इसने 2 बॉन्ड तैयार किया, मतलब 2 बॉन्ड तैयार कर सकता है, 1 2। इसने 2 बॉन्ड तैयार किए, मतलब 2 बॉन्ड तैयार कर सकता है, और 1 2। इसने एक ही बॉन्ड तैयार किया, मतलब 3 बॉन्ड तैयार कर सकता है, 1 2 3। पेंटेन। अभी देखेंगे हेक्सेन, सब दिखाऊंगा। हेक्सेन लिख लो मेरे साथ। हाँ, हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड तैयार किया, मतलब 3 बॉन्ड और तैयार कर सकता है, 1 2 3। इसने 2 बॉन्ड तैयार किए, मतलब 2 बॉन्ड और तैयार कर सकता है, 1 2। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तैयार किए एक कार्बन के साथ, मतलब 2 और तैयार कर सकता है, 1 2। इसने 2 तैयार किया, मतलब 2 और तैयार कर सकता है, 1 2। इसने 2 बॉन्ड तैयार किए, मतलब 2 और बॉन्ड तैयार कर सकता है, 1 2। इसने एक ही बॉन्ड तैयार किया, मतलब 3 और बॉन्ड तैयार कर सकता है। कोई भी कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बॉन्ड तैयार करता है, इसका नाम होगा हेक्सेन। तो अब आपको होमवर्क रहेगा, हेप्टेन, ऑक्टेन। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन वाला, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन वाला लिखवाया था आपको। नोनेन, 9 कार्बन वाला। डीकेन, 10 कार्बन वाला। तो ठीक है, अब आप ये होमवर्क करो, होमवर्क करो, और गूगल पे जाके चेक कर लो कि आपने होमवर्क सही से सॉल्व किया है या नहीं। अगर आप इस होमवर्क को करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए होमवर्क को सॉल्व कीजिए, और अभी अभी सॉल्व कीजिए। अभी नहीं सॉल्व कर सकते तो अगले घंटे में सॉल्व कीजिए, लेकिन कीजिए इसको सॉल्व। चलो, जय श्री राम, टाटा बाय बाय, बाद में मिलेंगे केमिस्ट्री के अगले वीडियो के साथ। आपको 11 12 की केमिस्ट्री कराऊंगा मैं।